दोस्तों, जिस तरीके से प्रेसिडेंट को हमारे कंट्री में इंडिया के हेड का दर्जा दिया गया है, उसी तरीके से हर स्टेट के गवर्नर को भी स्टेट के हेड का दर्जा दिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, प्रेसिडेंट हमारी कंट्री के फर्स्ट सिटीजन यानी प्राथमिक नागरिक कहलाते हैं और हमारी कंट्री की यूनिटी एंड इंटेग्रिटी यानी एकता और अखंडता के सिंबल होते हैं। गवर्नर्स उन्हीं को स्टेट वाइज एज एन एजेंट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर का रोल उसी तरीके से होता है जिस तरीके से प्रेसिडेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है। स्टेट्स की लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल 3 चीज़ों को मिला के बना होता है: गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। हालांकि यह विधान परिषद सिर्फ 6 स्टेट्स में है, बाकी सभी स्टेट्स में सिर्फ गवर्नर और विधानसभा होती है। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को अच्छे से समझने के लिए हमें विधानसभा के साथ साथ गवर्नर के रोल को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नर और उसकी पावर्स के बारे में। इंडिया के किसी भी स्टेट में या स्टेट से बाहर का कोई भी काम या जो भी शेड्यूल 7 की स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे स्टेट में कोई कानून लागू करना हो, किसी बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे अपॉइंटमेंट करनी हो या किसी स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड कोई काम एटसेट्रा, ये सभी चीज़ें उस स्टेट के गवर्नर के नाम पे ही की जाती हैं। यानी एक गवर्नर अपने स्टेट को एज ए सिंगल यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं। हर स्टेट के गवर्नर की अपॉइंटमेंट हमारे देश के प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन उन्हें ओथ उस स्टेट की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं। एक गवर्नर का टर्म ऑफ ऑफिस जनरली 5 साल का होता है, लेकिन इन 5 साल के पूरे होने से पहले भी प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट के गवर्नर को अपने पद से हटा सकते हैं और न्यू अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। हालांकि अगर किसी स्टेट में बाई चांस एनी रीज़न गवर्नर की डेथ हो जाती है या फिर वो अपने पद से रिजाइन कर देते हैं, तो उस केस में उस स्टेट की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टेम्परेरी एज गवर्नर एक्ट करते हैं। वो ये रोल तब तक निभाते हैं जब तक प्रेसिडेंट उस स्टेट का न्यू गवर्नर अपॉइंट ना कर दें। अगर बात की जाए बेसिक एलिजिबिलिटी की, तो गवर्नर बनने के लिए पर्सन की एज मिनिमम 35 ईयर्स की होनी चाहिए एंड ऑब्वियसली उनके पास इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए और इसके साथ साथ वो पार्लियामेंट या किसी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर भी नहीं होने चाहिए और ना ही उनके पास गवर्नमेंट के अंडर आने वाला कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें अगर गवर्नर के रोल की, तो वो सेंटर और स्टेट के बीच में लिंक की तरह काम करते हैं। वो स्टेट्स के कामों की रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट के पास भेजते रहते हैं। जब भी पावर की बात आती है तो गवर्नर की पोजीशन एक स्टेट में उसी तरीके से होती है जैसे प्रेसिडेंट की सेंटर में होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हर स्टेट के गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह स्टेट के हेड होते हुए भी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। मोस्टली वो सिर्फ वही कर सकते हैं जो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करते हैं, यानी करने वाले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन वो चीज़ें गवर्नर के नाम पे की जाती हैं। लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट को जैसे सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर के सामने उतनी पावर्स नहीं मिलती जितनी गवर्नर को स्टेट के चीफ मिनिस्टर के सामने मिलती हैं, जिसको हम आगे समझेंगे। एक स्टेट में उसके गवर्नर के रोल को समझने के लिए उनकी पावर्स को कैटेगराइज कर लेते हैं, जैसे लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, जुडिशियल पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स एंड इमरजेंसी पावर्स। सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में। गवर्नर एक स्टेट लेजिस्लेचर के एसेंशियल पार्ट होते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के हर साल मिनिमम 2 सेशंस होते हैं। गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर के सेशन को बुलाते और बंद करते हैं। गवर्नर विधानसभा को डिसॉल्व यानी भंग भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, वही बात जो हमने जस्ट अभी डिस्कस करी थी कि ऐसा काम वो अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकते कि चलो मुझे गवर्नमेंट पसंद नहीं आ रही है तो डिसॉल्व कर देता हूँ। ऐसा वो तभी कर सकते हैं जब उसे स्टेट के सीएम यानी चीफ मिनिस्टर उन्हें ऐसा रिकमेंड करें या उन्हें ऐसा लगे कि रूलिंग पार्टी विधानसभा में अपनी मेजॉरिटी खो चुकी है, तो वो रूलिंग पार्टी को अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए कहते हैं। उसके बाद अगर रूलिंग पार्टी अपनी मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाती है तो गवर्नर विधानसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं और उस स्टेट में री इलेक्शन ऑर्डर कर सकते हैं। गवर्नर विधानसभा के इलेक्शन के बाद सबसे पहले सेशन में अपनी वेलकम स्पीच भी देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, हमारे देश में टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिनमें से सभी स्टेट्स और सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा है और सभी स्टेट्स में से सिर्फ 6 स्टेट्स की स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। हर स्टेट की विधानसभा और जिनमें विधान परिषद है उनमें नंबर ऑफ सीट्स अलग अलग होती हैं। जिन स्टेट्स में विधान परिषद है उन स्टेट्स की विधान परिषद की टोटल स्ट्रेंथ की 1/6 सीट्स नॉमिनल सीट्स होती हैं। ये सीट्स गवर्नर द्वारा डिफरेंट फील्ड्स के पर्सन की रिप्रेजेंटेशन को विधान परिषद में दिखाने के लिए नॉमिनेट करते हैं, जैसे लेजिस्लेचर, साइंस, आर्ट्स, सोशल सर्विसेज एटसेट्रा।
आगे लेजिस्लेटिव पावर्स में गवर्नर के पास ये पावर होती है कि कोई भी मनी बिल विधानसभा में पेश करने से पहले उनकी प्रायर रिकमेंडेशन ली जाती है। उनकी रिकमेंडेशन के बिना इस बिल को पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जा सकता। इसके अलावा गवर्नर को शेड्यूल 7 की स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे ऑर्डिनेंस लाने की भी पावर होती है। ऑर्डिनेंस होते हैं कच्चे कानून। जब विधानसभा सेशन में नहीं होती है और उस टाइम इमरजेंसी में गवर्नर को आगे कोई कानून लाना होता है तो वो अपनी इस पावर का इस्तेमाल करके कानून बना सकते हैं, लेकिन इसकी वैलिडिटी मैक्सिमम 6 मंथ्स और विधानसभा सेशन चालू होने के बाद सिर्फ 6 वीक तक की होती है। अगर वो कानून स्टेट लेजिस्लेचर में रद्द हो जाता है तो उसे हटा दिया जाता है। इसके अलावा कोई भी बिल जो स्टेट लेजिस्लेचर में पेश होते हैं वो कानून सिर्फ गवर्नर की मंजूरी के बाद ही बनता है। कोई भी बिल एक्सेप्ट मनी बिल जो स्टेट लेजिस्लेचर में पास होने के बाद गवर्नर के पास आता है, फिर 4 चीज़ें हो सकती हैं। अगर गवर्नर को बिल सही लगता है तब वो उसे अपनी मंजूरी देके उसे एक्ट यानी कानून बना देते हैं, लेकिन अगर उनको वो पसंद नहीं आता है या फिर गवर्नर उसमें कुछ चेंजेस सजेस्ट करते हैं तो उस केस में वो बिल को वापस स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेज सकते हैं। इसे गवर्नर की सस्पेंशन वीटो पावर भी कहते हैं। इसके अलावा गवर्नर के पास पॉकेट वीटो पावर भी होती है, यानी गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा भेजे गए किसी बिल को इन्फिनिट टाइम तक होल्ड करके रख सकते हैं। और इसके अलावा गवर्नर के पास एक और पावर होती है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए बिल पे प्रेसिडेंट की सलाह लेने के लिए बिल को उनके पास भेज सकते हैं। फिर प्रेसिडेंट भी उस बिल को इन्फिनाइट टाइम तक होल्ड करके रख सकते हैं। उन पे भी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती जिसमें उन्हें बिल पे अपना जवाब देना हो। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव पावर्स। गवर्नर राज्य की सरकार के नॉमिनल हेड होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी काम फॉर्मली उनके नाम पर ही किया जाता है। गवर्नर स्टेट इलेक्शन के बाद उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और फिर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं। इनके अलावा गवर्नर एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट यानी एजी को अपॉइंट करते हैं। एजी स्टेट गवर्नमेंट का मेन वकील होता है, यानी अगर किसी स्टेट की गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी केस होता है तो उस स्टेट के एजी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ते हैं। इसके अलावा गवर्नर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और अदर मेंबर्स को भी अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा गवर्नर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और हाई कोर्ट से नीचे के कोर्ट्स के जजेस को भी अपॉइंट करते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट तो खुद प्रेसिडेंट ही करते हैं। गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो कभी भी चीफ मिनिस्टर से ये पूछ सकते हैं कि करंटली स्टेट के एग्जीक्यूटिव यानी चीफ मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या काम कर रहे हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं जुडिशियल पावर्स की। गवर्नर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जजेस को अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट जब किसी स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं तो वो उसके लिए उस स्टेट के गवर्नर को कंसल्ट करते हैं। गवर्नर किसी भी अपराधी जिसे स्टेट लॉ के तहत कोर्ट द्वारा सज़ा मिली हो उसकी सज़ा को आसान करा सकते हैं, कम करवा सकते हैं और इवन सज़ा माफ़ करवा कर बाइज्जत बरी भी करवा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा डेथ सेंटेंस यानी मौत की सज़ा के केस में नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल पावर्स। गवर्नर को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी स्टेट बजट विधानसभा में पेश करना होता है। ये काम गवर्नर किसी और के थ्रू भी करवा सकते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इसके अलावा गवर्नर के पास कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट का एक्सेस होता है। ये फंड नॉर्मल गवर्नमेंट के खजाने से अलग होता है। इस फंड का इस्तेमाल गवर्नर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नर स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी गठन करते हैं और जब भी किसी स्टेट की विधानसभा में कोई मनी बिल पेश होता है तो वो गवर्नर की प्रायर रिकमेंडेशन के बाद ही होता है। लास्ट है इमरजेंसी पावर्स। इन सभी पावर्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स भी होती हैं जो गवर्नर स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट रूल के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल तभी लागू होता है जब उस स्टेट के गवर्नर को ऐसा लगे कि उस स्टेट की लेजिस्लेटिव मशीनरी फेल हो चुकी है या फिर उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली अगर प्रीमेच्योर डिसॉल्व हो जाए, तब गवर्नर के कहने पे उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है। तो ये होती है बेसिकली गवर्नर की पावर्स। स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को इन चेक रखने के लिए गवर्नर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। हालांकि जैसा कि हम जानते हैं गवर्नर के अपॉइंटमेंट में कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता और ना ही स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल होता है। उन्हें प्रेसिडेंट द्वारा यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग ही अपॉइंट किया जाता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरीके से भी एक टाइप का कंट्रोल रहता है। तो ये थी स्टेट के गवर्नर पर हमारी छोटी सी वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।